नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है अगर इंडिया कभी ब्रिटिश का गुलाम नहीं बना होता तो आज हमारा देश कैसा होता। ये सुनकर आपके मन में भी बहुत सवाल आ रहे होंगे कि क्या भारत आज दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति होती, क्या दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां भारत में होती, क्या भारतीय भाषाएं पूरी दुनिया में बोली जाती, या फिर भारत कई छोटे छोटे राज्यों में बांट हुआ होता। दोस्तों, इतिहास में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो केवल देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया का भविष्य बदल देती हैं, और भारत के इतिहास में ऐसी ही एक घटना थी। 23 जून 1757 ईस्वी, प्लासी की लड़ाई। बस सोचिए, अगर इस लड़ाई का परिणाम थोड़ा सा अलग होता, अगर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हार जाती तो शायद आज दुनिया वैसी नहीं होती जैसी हम जानते हैं। शायद हमारे स्कूलों में पढ़ाया जाने वाला इतिहास पूरी तरह अलग होता। शायद भारत की पहचान, उसकी ताकत और उसका भविष्य बिल्कुल बदल चुका होता। लेकिन क्या सच्चाई ऐसा होता? क्या भारत दुनिया का सबसे अमीर देश बन जाता, या फिर एक ऐसी भगदड़ में फंस जाता जहां कभी एक मजबूत राष्ट्र बन ही नहीं पाता? आज हम इतिहास के पन्नों को पलटेंगे और एक ऐसी वैकल्पिक दुनिया में प्रवेश करेंगे जहां ब्रिटिश कभी भारत पर राज्य नहीं कर पाए। और यकीन मानिए, इस कहानी का हर मोड़ आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। तो चलिए शुरू करते हैं। साल था 1757 ईस्वी। भारत उस समय दुनिया के सबसे समृद्ध क्षेत्रों में से एक था। बंगाल को तो उस दौर में सोने की चिड़िया में कहा जाता था। लकी इसी समय एक छोटी सी व्यापारिक कंपनी जिसका नाम था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे अपनी ताकत बढ़ा रही थी। शायद उस समय किसी ने नहीं सोचा होगा कि यह कंपनी एक दिन पूरे भारत की किस्मत बदल देगी। लेकिन हमारी कहानी में इतिहास एक अलग मोड़ लेता है। 23 जून 1757, प्लासी का मैदान। एक तरफ नवाब सिराजुद्दौला की विशाल सेना, दूसरी तरफ रॉबर्ट क्लाइव की छोटी सी ब्रिटिश सेना। असल इतिहास में मीर जाफर ने नवाब को धोखा दिया था, लेकिन इस वैकल्पिक दुनिया में मीर जफर आखिरी समय पर अपना फैसला बदल लेता है। वह सोचता है, अगर आज मैं अपने ही देश के खिलाफ खड़ा हुआ तो आने वाली पीढ़ियां मुझे कभी माफ नहीं करेंगी। और फिर युद्ध शुरू होता है। तोपों की गड़गड़ाहट से पूरा मैदान कांप उठता है। ब्रिटिश सैनिकों को उम्मीद थी कि भारतीय सेना के कई हिस्से उनका साथ देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। उल्टा पूरे बंगाल उनके खिलाफ एकजुट हो जाता है। कुछ ही घंटों में ब्रिटिश सेना बिखरने लगती है। रॉबर्ट क्लाइव किसी तरह जान बचाकर भाग निकलता है और ईस्ट इंडिया कंपनी को अपनी सबसे बड़ी हार का सामना करना पड़ता है। लेकिन कहानी अभी शुरू हुई है, क्योंकि इस हार का असर सिर्फ बंगाल तक सीमित नहीं रहने वाला था। हजारों किलोमीटर दूर लंदन में जब ये खबर पहुंचती है तो हड़कंप मच जाता है। निवेशक घबरा जाते हैं, कंपनी के शेयर गिरने लगते हैं, ब्रिटिश संसद में सवाल उठने लगते हैं, क्या भारतवर्ष को जितना वास्तव में संभव है? और पहली बार ब्रिटेन को एहसास होता है कि भारत कोई आसान शिकार नहीं है। लेकिन दोस्तों, यह सिर्फ एक युद्ध की जीत नहीं थी। यह उस समय की शुरुआत थी जिसमें भारत का भाग्य पूरी तरह बदलने वाला था, क्योंकि अब जो होने वाला था उसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। क्या भारत के राजा और नवाब इस जीत के बाद एकजुट हो जाते, या फिर आपस की लड़ाइयां भारत को फिर से कमजोर कर देती? यहीं से शुरू होती है हमारी कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा, भारत का पहला बड़ा मोड़। प्लासी की लड़ाई में ब्रिटिश की हार के बाद पूरे भारत में एक ही चर्चा थी, विदेशियों को हराया जा सकता है। यह सिर्फ एक जीत नहीं थी। मराठा साम्राज्य से लेकर मैसूर तक, पंजाब से लेकर राजस्थान तक, हर शासक ने इस घटना को ध्यान से देखा। उन्हें समझ आ गया था कि अगर आज ब्रिटिश को हराया जा सकता है तो कल किसी विदेशी ताकत को रोका जा सकता है। लेकिन तभी भारत के सामने एक नया सवाल खड़ा हो गया। क्या सभी राज्य एक साथ मिलकर काम करेंगे, या फिर पुराने झगड़े दोबारा शुरू हो जाएंगे? कुछ वर्षों तक स्थिति अनिश्चित रही। कहीं दोस्ती हुई, कहीं संघर्ष। लेकिन धीरे धीरे कई शासकों को एहसास होने लगा कि आपसी लड़ाइयां सिर्फ दुश्मनों को फायदा पहुंचाती हैं। और फिर एक ऐसा विचार जन्म लेता है जो भारत का भविष्य बदल देता है। एक महासंघ का विचार, एक ऐसा गठबंधन जहां अलग अलग राज्य अपनी पहचान बनाए रखे, लेकिन बाहरी खतरों के खिलाफ एक साथ खड़े हों। दोस्तों, आज यह बात सामान्य लग सकती है, लेकिन उस दौर में यह एक क्रांतिकारी सोच थी, और इसी सोच से भ्रांत एक ऐसे रास्ते पर डाल दिया जहां उसका भविष्य पहले से कहीं ज्यादा उज्जवल दिखाई देने लगा। लेकिन असली चमत्कार अभी बाकी था, क्योंकि अब बात सिर्फ राजनीति की नहीं थी, बात थी धन की, उस अपार धन की जो वास्तविक इतिहास में भारत से निकलकर ब्रिटेन चला गया था। अब हम बात करेंगे जब भारत का धन भारत में ही रहा हो। जरा कल्पना कीजिए, एक किसान फसल उगा रहा है, एक कारीगर कपड़ा बना रहा हो, एक व्यापारी समुद्र पार व्यापार कर रहा हो,
और उनकी मेहनत का पैसा किसी विदेशी देश में जाने के बजाय यहीं भारत में निवेश हो रहा है। नए सड़कें बन रही है, नए बंदरगाह बन रहे हैं, नए विद्यालय खुल रहे हैं और सबसे इंपॉर्टेंट नए उद्योग खड़े हो रहे हैं। सूरत, मुर्शिदाबाद, पुणे, लाहौर, मैसूर, ये शहर सिर्फ भारतीय नहीं बल्कि वैश्विक व्यापार के केंद्र बन रहे हैं। यूरोप में औद्योगिक क्रांति चल रही है, लेकिन इस वैकल्पिक दुनिया में भारत भी उसी दौर में शामिल हो चुका था। भारतीय इंजीनियर नई मशीनें बना रहे थे, भारतीय व्यापारी नए समुद्री मार्ग खोज रहे थे और दुनिया पहली बार एक नए आर्थिक दिग्गज को उभरते हुए देख रही थी। लेकिन दोस्तों, जैसे जैसे भारत अमीर होता गया, वैसे वैसे दुनिया की नजरें भारत पर टिकने लगी और यही से कहानी में प्रवेश होने वाला था, एक नए खतरे का। क्योंकि ब्रिटेन भले ही हार चुका था, लेकिन यूरोप में और भी शक्तियां मौजूद थीं और उनमें से एक भारत की बढ़ती ताकत को देखकर बेचैन होने लगी थी, फ्रांस। अब यहाँ एक सवाल आता है कि फ्रांस भारत का नया दुश्मन बनता और क्या भारत दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति बनने की राह था? इसका जवाब जानने के लिए आप हमारे इस वीडियो के साथ बने रहिए। अब नया दौर शुरू होता है, जब दुनिया भारत से डरने लगी। समय बीतता गया और देखते ही देखते 1800 का दशक आ गया। अब भारत सिर्फ एक बड़ा देश नहीं था, बल्कि दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में से एक बन चुका था। भारतीय जहाज अफ्रीका, अरब, दक्षिण पूर्व एशिया और यूरोप तक व्यापार कर रहे थे। भारतीय कपड़े, मसाले, इस्पात और हस्तशिल्प पूरी दुनिया में मशहूर थे। लेकिन जैसे जैसे भारत शक्तिशाली होता गया, वैसे वैसे यूरोप की बड़ी ताकतें चिंतित होने लगीं। सबसे ज्यादा चिंता फ्रांस को थी, क्योंकि उसे लगने लगा था कि अगर भारत इसी गति से आगे बढ़ता रहा तो एक दिन वह एशिया का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का सबसे प्रभावशाली राष्ट्र बन सकता है। लेकिन भारत ने एक ऐसा रास्ता चुना, युद्ध का नहीं, व्यापार का। भारत ने अपने पड़ोसी देशों के साथ मजबूत संबंध बनाए, नई तकनीकी की अपनाया और शिक्षा में भरी निवेश शुरू कर दिया। इसी दौरान नजर के कई बड़े शहर ज्ञान और विज्ञान के केंद्र बन गए। दुनिया भर के छात्र यहाँ पढ़ने आने लगे। लेकिन दोस्तों, कहानी में अब एक ऐसा मोड़ आने वाला था जिसने पूरी दुनिया का भविष्य बदल दिया, क्योंकि अब शुरू होने वाला था पहला विश्व युद्ध। और इस वैकल्पिक दुनिया में भारत की भूमिका बिल्कुल अलग होने वाली थी। साल 1914, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो चुका है। आज इस वीडियो में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में नहीं बताऊंगा। अगर आपको इसके बारे में जानना है तो कमेंट कर दीजिए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इस पे वीडियो बना दूंगा। तो आगे चलते हैं। युद्ध खत्म होने के बाद नई दुनिया का जन्म। साल 1945, सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो चुका था। अगर सेकेंड वर्ल्ड वॉर पे भी वीडियो चाहिए तो कमेंट कीजिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर। यूरोप के कई देश बर्बाद हो चुके थे, लाखों लोग अपनी जान गंवा चुके थे। लेकिन भारत इस युद्ध के बाद पहले से भी ज्यादा मजबूत होकर उभरता है। अब भारत बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुका था। अब भारत सिर्फ पृथ्वी पर नहीं बल्कि अंतरिक्ष में भी अपनी पहचान बना चुका था। लेकिन दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल था, अगर ये सच होता तो आज यानी 2026 में दुनिया कैसी दिखती? अब जरा अपनी आंखें बंद कीजिए और कल्पना कीजिए कि आज साल 2026 है। लेकिन यह वो 2026 नहीं है जिसे हम जानते हैं, बल्कि ये एक ऐसी दुनिया है जहां भारत कभी ब्रिटिश का गुलाम नहीं बना। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, ये सभी बस भारत के शहर नहीं बल्कि दुनिया के धड़कन बन चुके हैं। तो दोस्तों, एक छोटी सी लड़ाई, एक अलग फैसला और इतिहास की पूरी दिशा बदल सकती थी। अगर प्लासी की लड़ाई का परिणाम अलग होता तो शायद आज भारत का भविष्य भी अलग होता। शायद भारत आज दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति बनता। यह हमें सिखाता है कि छोटे फैसले भी आने वाली पीढ़ियों को बदल सकते हैं। और आज हम जिस भारत रहते हैं वह लाखों घटनाओं, संघर्षों और फैसलों का परिणाम है। तो अब मैं आपसे पूछता हूं, अगर भारत कभी ब्रिटिश का गुलाम नहीं बना होता तो आपके अनुसार आज दुनिया कैसी होती? क्या भारत सुपर पावर होता या इतिहास कोई और मोड़ लेता? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ऐसी अल्टरनेट हिस्ट्री पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। मैं मिलूंगा आपसे एक और ऐसे ही रोमांचक इतिहास के सफर में। लेकिन एक सेकंड रुकिए, क्या आपको पता है कि कुछ इतिहासकार मानते हैं कि अगर प्लासी का युद्ध का परिणाम अलग होता तो शायद आज अमेरिका भी वैसा नहीं होता जैसा आज हम उसे जानते हैं। अगर आपको इसका पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट करें पार्ट 2, या आपको जिस विषय पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं उस पर जरूर वीडियो बना के दूंगा। धन्यवाद।